हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे ड्रामे के दोनों मेन लीड को, जिसका नाम होता है सोह्योन और सियोन। जहाँ हमें सोह्योन की आवाज़ में एक वॉइस ओवर सुनाया जा रहा होता है, जहाँ वो बोलती है अगर तुम्हें कभी भी अपसेट फील हो तो तुम मुझे कॉल करना। जहाँ सियोन बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। इसी के साथ हमें इनकी पास्ट की कुछ मेमोरीज भी दिखाई जाती है। सियोन बोलता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें पे बैक करने की। और तभी वो अपनी कार की स्पीड बहुत तेज़ बढ़ा देता है और सामने खड़ी होती है सोह्योन। और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में एक बहुत तेज़ एक्सीडेंट होने की आवाज़ सुनाई देती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं सोह्योन अपने मैनेजर यूरी के साथ आउट ऑफ कोरिया जा रही होती है। और यहीं हमें पता चलता है सोह्योन एक काफ़ी बड़ी ऑथर है, इसने काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है जो काफ़ी लोगों ने पसंद करी है। यहाँ हमें पता चलता है कि पास्ट में सोह्योन के 4 मिसकैरेज हो चुके हैं, जिसके बाद सोह्योन एक बेबी बॉय को जन्म देती है। जिस इंसिडेंट के बाद सोह्योन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इन लोगों की फैमिली एक हैप्पी फैमिली होती है। ये लोग साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में येरी सोह्योन की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही होती है और जिद करती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलने दो। पर सोह्योन उसे अपने साथ चलने से मना कर देती है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ करके दे देती है और कहती है कि अपनी लाइफ अभी इंजॉय करो, क्योंकि आज मैं अभी तुम्हारे पास नहीं हूँ। और रही बात काम की, तो काम तो तुम्हारा होता रहेगा। फिर हम देखते हैं कांग सोहो को। ये सोह्योन का हस्बैंड है जो फ़ोन में न्यूज़ देख रहा होता है सोह्योन के अचीवमेंट की। तभी काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में इसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि सोह्योन का हस्बैंड के बारे में मैं जानती हूँ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसने अपनी ABS कंपनी भी छोड़ दी। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि कांग सो एक पॉलिटिकल लीडर को एक्सपोज करना चाहता था, मगर उसकी टीम मेंबर्स उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि कांग सो उन्हें एक्सपोज करे, इससे इनकी कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कांग सो हो अपनी नौकरी छोड़ देता है और कहता है कि ऐसी नौकरी तुम्हें ही मुबारक जहाँ पे तुम लोग किसी और की चमचागिरी करो और अपने पैसे एज अ टैक्स करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स को दो अपनी जेबें भरने के लिए। और वो अपना ID कार्ड वहीं पे उतारता है और वहीं से नौकरी छोड़ के चले जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ उसका बेटा भी कांग सो हो के पास में आ जाता है। कांग सो हो देखता है कि गुनवो की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसलिए वो सोह्योन को कॉल करता है और कहता है कि गुनवो की दवाइयाँ कहाँ पे है। सोह्योन बताती है कि दवाइयाँ किचन के अंदर रखी है और आज संडे है तो कोई भी हॉस्पिटल खुला नहीं होगा। सोह्योन को अपने बेटे की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगती है, इसलिए वो एयरपोर्ट से अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि गुनवो की तबीयत बिल्कुल सही है और गुनवो उसे बोलता है कि मम्मी अब मैं आपके बर्थडे के लिए एक सॉन्ग लिखने वाला हूँ और फिर 2 दिन बाद अपन लोग सब पिकनिक पे भी चलेंगे। सोह्योन अपने किचन में आती है और वो देखती है कि कांग सो हो कोई दवाई ले रहा है और जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि कांग सो हो को डिप्रेशन है। सोह्योन पूछती है कि तुम कब से ये दवाइयाँ ले रहे हो, तो कांग सो बताता है मेरी नौकरी छोड़ने के बाद से ही। सोह्योन उसे हक करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। एटलीस्ट तुम अदर जर्नलिस्ट की तरह तो नहीं हो जो गद्दार लोगों का साथ दे रहे हो, एंड आई प्राउड ऑफ यू। तभी उन्हें बाहर अपने डॉगी की बहुत तेज तेज भौंकने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाके चेक करती है तो देखती है कि उसका बेटा गुनवू वहाँ पे नहीं है और घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। कांग सो ही और सोह्योन बाहर जाके गुनवू को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, मगर गुनवू का रात तक कोई भी पता नहीं चलता है। तभी सोह्योन देखती है कि सामने काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो और कोई नहीं, इसका बेटा गुनवू ही होता है। जिसके बाद हॉस्पिटल में गुनवू को लाया जाता है, जहां डॉक्टर बताती है कि गुनवू की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करो कि आगे जाके कुछ भी हो सकता है। ये सुन के सोह्योन काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है, मगर सोह्योन की मॉम उसे हौसला देती है और कहती है कि गुनवू को अच्छे से गुड बाय बोलना चाहिए। ये सुन के सोह्योन काफ़ी तेज़ तेज़ रोना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद उसे गुनवू के छोटे से बड़े होने तक के सारे ग्लिम्स याद आते हैं। प्रेजेंट में वो सोह्योन के पास जाती है और इसके नील्स कट करना स्टार्ट कर देती है। तभी गुनवू की हार्ट बीट 0 शो होती है, जिसका मतलब था अब गुनवू इस दुनिया में नहीं रहा। नेक्स्ट डे वो सभी लोग गुनवू का फ्यूनरल करते हैं और रात में
सो ह्योन जहाँ पे गुनवू का एक्सीडेंट होता है वहीं पे जाके काफ़ी तेज़ तेज़ रोना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट ये हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जिसने गुनवू का एक्सीडेंट किया था वो आराम से बैठा है और बताता है कि रात को मैंने देखा था गुनवू अकेला घूम रहा था और कब वो मेरी गाड़ी के सामने आके टकरा गया मुझे पता ही नहीं चला। अब गुनवू तो इस दुनिया में नहीं था इसलिए सो ह्योन उसके साइड से एज अ विक्टिम वहाँ पे खड़ी होती है। लॉयर पूरी तरीके से कोशिश करता है सारी गलती सो ह्योन के ऊपर डालने की क्योंकि उस दिन लास्ट में घर में वही आई थी और उसी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था जिसकी वजह से गुनवू वहाँ से भाग गया था। यानी हर तरफ से वो सिर्फ सो ह्योन को ही कसूरवार ठहराता है कि तुमने गेट खुला छोड़ा इसलिए गुनवू का एक्सीडेंट हुआ, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। और जज भी इसी को मंजूरी दे देता है और कहता है कि हाँ इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, जिसके बाद कैंग सो हो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जिंग वो वहाँ पे बेशर्मों की तरह खड़ा होता है और फेम के लिए बोलता है कि ठीक है मैं सॉरी कहता हूँ कि मेरी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। मगर रियलिटी में इस नालायक को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वहीं हम देखते हैं कैंग सो जेल में बंद होता है। बाद में सो ह्योन जिंगू के पास जाती है और कहती है कि तुमने जो भी कुछ किया मैं उस सब के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगी, मगर उसके लिए तुम्हें पहले मेरे बेटे से माफ़ी मांगनी होगी। मगर जिंगू इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो मेरा कार्ड रख लो और मुझे बता देना कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मगर सो ह्योन पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे बेटे से माफ़ी मांगो। मगर जिंगवू बदतमीज़ों की तरह उस पर चिल्लाता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारे बेटे की गलती है, एक तो वो मेरी कार के आगे आ गया जिसकी वजह से मुझे उसे ठोकना पड़ा, और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। सो ह्योन अपने बेटे को बोलती है कि बेटा ये दुनिया बहुत ही जालिम है मगर मैं तुम्हारे को इसका जवाब ज़रूर दिलवा के रहूँगी। और वो अपनी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी को बहुत तेज़ स्टार्ट कर लेती है और सामने खड़ा होता है जिंगवू और वो जा कर के जिंगवू को उड़ा देती है। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए सो ह्योन जिंगवू को मार देती है। आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि सो ह्योन के साथ में क्या होता है, क्योंकि आगे के एपिसोड में हमारे इस ड्रामे का मेन लीड भी आने वाला है जो सो ह्योन की हेल्प करेगा इसके बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।